जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीएस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 47 नंबर टॉपिक तक हम लोग का डिस्कशन हो चुका था। अब हम लोग 48 नंबर टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारा 48 नंबर टॉपिक है प्रमुख शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को। वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया? विटकर ने। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक को। कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? माइकेली को। अब हमारा एक और है, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। अब हमारा 49 नंबर टॉपिक है उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किसे कहा जाता है? जिसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक हो या एक से कम हो या एक के बराबर होता है। जैसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है कैंची, पिलास, हैंडपंप, कील उखाड़ने की मशीन और साइकिल ब्रेक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। उदाहरण, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। तीसरी श्रेणी के उत्तोलक जिनका यांत्रिक लाभ एक से कम होता है। तीसरी श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा और मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर टॉपिक है प्राप्ति के स्रोत। चाय किससे प्राप्त होता है? पत्ती से। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? छाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। कॉफी किससे प्राप्त होता है? बीज से। अफीम किससे प्राप्त होता है? फल या लैक्टस से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? छाल से। कोको किससे प्राप्त होता है? बीज से। इलायची किससे प्राप्त होता है? फल से। कहवा किससे प्राप्त होता है? बीज से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हड्डियों की संख्या। इसमें कुछ सही तरीके से इसमें नहीं दे रखा है, इसमें कुछ ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हड्डियों की संख्या, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। उसके बाद पसलियों की संख्या 24 है। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 है। टूटने वाले दांत टोटल 31 हैं। इतना हम लोग इसमें रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको सही करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इन सभी को, बचे हुए को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वनस्पति। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। पौधों में खाद्य का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। फलों को पकाने में सहायक गैस कौन सी है? एथिलीन। गैस के रूप में एकमात्र हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल का। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम का। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन और दाल में। पत्ती की कोशिका होती है पर्णहरित। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? फूल। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों के हरे भाग में। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल रंग के प्रकाश में। चाय में पाए जाने वाला एल्केलॉइड कौन सा है? थीन। कॉफी में पाए जाने वाला एल्केलॉइड कौन सा है? कैफीन। जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे क्या कहते हैं? सत्य फल। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दलहन की जड़ों में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी से। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? यूग्लिना को।
जलीय पौधों को क्या कहा जाता है, जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। तने की वृद्धि को किससे मापा जाता है, ऑक्जेनोमीटर से या फिर क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होती है, पत्ती से। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है, चीड़ के पौधों से। कवक और शैवाल मिलकर क्या बनता है, लाइकेन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होता है, तो बैगनी रंग के प्रकाश में। गन्ने की चीनी में होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जिस फल का निर्माण अंडाशय से न होकर फूल के अन्य भाग से होता है उसे क्या कहते हैं, औषधीय फल। अब हमारा 54 नंबर टॉपिक है प्रमुख नियम। गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। परमाणु मॉडल किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। परमाणु संरचना किसने दिया, नील्स बोर और रदरफोर्ड ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया, फैराडे ने। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया, कूलम्ब ने। तैरने का नियम किसने दिया, आर्किमिडीज ने। या फिर उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया, ओम ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया, आइंस्टीन ने। रमन प्रभाव किसने दिया, सीवी रमन ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, माइकल फैराडे ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टीन ने। रेडियो एक्टिविटी को किसने खोजा, हेनरी बैक्वेरेल ने। डॉपलर प्रभाव किसने दिया, डॉपलर ने, जो ध्वनि से संबंधित है। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया, चार्ल्स डार्विन ने। ई बराबर mc² किसने दिया, आइंस्टीन ने। पीवी बराबर स्थिरांक किसने दिया, तो बॉयल का नियम है। जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने। गैस के विसरण का नियम किसने दिया, ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर टॉपिक है पदार्थ की स्थिति एवं कारण। प्याज में गंध किसके कारण होता है, एलाइल के कारण। आंवले का कसैलापन किसके कारण, टैनिन के कारण। लहसुन में गंध किसके कारण, एलाइसिन और सल्फर के कारण। आलू का हरापन किसके कारण, सोलिनीन के कारण। प्याज में लाल रंग किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। मिर्च का लाल रंग किसके कारण, कैप्सेंथीन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण, कुर्कुमिन के कारण। नारंगी में रंग किसके कारण होता है, कैरोटी के कारण। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। करेले में करवाहट किसके कारण, मेमेडिकोसाइट के कारण। खीरे में करवाहट किसके कारण, कुकुरबिटेसिन के कारण। मिर्च में तीखापन किसके कारण, कैप्सेसीन के कारण। मूली में तीखापन किसके कारण, आइसोसाइनेट के कारण। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। दूध का पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर टॉपिक है वैज्ञानिक प्रभाव। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ेगा। पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। पानी जमने पर घनत्व घटेगा। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा। धातु को गर्म करने पर घनत्व कम होगा। लोहे में जंग लगने पर भार बढ़ेगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर घनत्व घटेगा। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो है ना वो घटता है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटता है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का तापमान बढ़ता है।
दूध से क्रीम अलग करने पर घनत्व बढ़ेगा, बर्फ पिघलने पर आयतन घटेगा। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख तथ्य। विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है 0 डिग्री। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है 90 डिग्री। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है ध्रुव पर। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है विषुवत रेखा पर। किसी वस्तु का भार शून्य कहाँ होगा केंद्र में। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है ध्रुव पर। शैवाल प्रायः होते हैं स्वपोषी। विषाणु का आकार कितना होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं विषाणु। विषाणु की खोज किस पौधों में पहली बार हुई तंबाकू में। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है पारिस्थितिकी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं उत्पादक। जो उत्पादक द्वारा बने भोजन पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है गाय भैंस बकरी। द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण है लोमड़ी भेड़िया मोर। तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण है बाघ शेर चीता। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं। अब हमारा 58 नंबर टॉपिक है पौधों में बड़ा और छोटा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है रेफ्लेशिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है वुल्फिया। सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है हार्डविकिया। सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है ओक्रोमा। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है यूकेलिप्टस। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है सिकोया। सबसे छोटा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है लेमना। सबसे बड़ा बीज कौन सा है लोडोसिया। सबसे छोटा बीज कौन सा है आर्किड। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है साइकस। सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है विक्टोरिया रीजिया। सबसे लंबा गुणसूत्र कौन सा है ट्राइलियम। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका है शैवाल का। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है ऑफियोग्लोसम। सबसे बड़ा फल कौन सा है लोडोसिया कटहल। जीवित जीवाश्म कौन सा है साइकस। सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। सबसे बड़ा शैवाल है माइक्रोसिस्टिस। अगला हमारा 59 नंबर टॉपिक है बहुलक। पॉलीस्टाइरीन किसका बहुलक है टाइरीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है आइसोप्रीन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है एथिलीन का। पॉलीथीन एक प्रकार का है ताप सुघट्य प्लास्टिक है। कैप्रोलैक्टस से निर्मित बहुलक कौन सा है नायलॉन। टेरिलीन एक प्रकार का क्या है पॉलिस्टर। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है रबर प्रोटीन स्टार्च। संघनन बहुलीकरण द्वारा बना बहुलक कौन सा है नायलॉन 6 और बेकेलाइट। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है मोनोमर। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है लैक्सन। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक कौन सा है डीएनए। नायलॉन के निर्माण में कच्चा पदार्थ कौन सा है एडिपिक अम्ल। बेकेलाइट बनाने में किसका प्रयोग होता है फिनॉल का। रबर के बल्कनीकरण में किसका प्रयोग होता है सल्फर का। बेकेलाइट एक प्रकार का है ताप दृढ़ प्लास्टिक। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर टॉपिक है खाने योग्य भाग, जिसमें हम लोग कुछ को ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाशपाती और सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है गूदेदार पुष्पासन। अनार के खाने योग्य भाग है रसीले फल। लीची के खाने योग्य भाग है एरिल। इनमें बहुत ये सारा ज़्यादा बार पूछा गया है। और भिंडी का खाने योग्य भाग है समूचा फल। और कुछ और देख लेते हैं इसमें। इसके बाद शरीफा का खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन या फिर गुदेदार पुष्पासन। आम का खाने योग्य भाग है मध्य भित्ति। मूंगफली का खाने योग्य भाग है बीज। और नींबू का खाने योग्य भाग है रसीले रोम। गेहूं का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। नेक्स्ट हम लोग 61 नंबर टॉपिक पर आते हैं। वैज्ञानिक नाम है
मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगोफेरा इंडिका, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिकेटस, मनुष्य का होमोसेपियंस, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता कैनिस फैमिलरीज, मक्खी मस्का डोमेस्टिका, धान ओरजा सेटाइवम, गेहूं ट्रिटिकम सेटाइवम, मक्का जियामेज, चना साइसर एरिटीनम, मटर पाइसम सेटाइवम, मूंगफली एरिकिस हाइपोजिया, सरसों ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, नारियल कोकस न्यूसीफेरा, कपास गैसोपियम हर्वेशियम, चाय कैमेलिया सिनेंसिस, कॉफ़ी कॉफिया अरेबिका, शेर पैंथेरा लियो, बाघ पैंथेरा टिग्रिस, लंगूर होमिडोनिया, भैंस बुवालस बुवालिस, कमल न्यूसीफेरा गार्टन, प्याज ओलियम सीपिया, अंगूर वीटियस और सेब मेलस प्यूमिया। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर टॉपिक है अनुचुंबकीय, फिर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का उदाहरण है प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। लव चुंबकीय का उदाहरण है लोहा, कोबाल्ट, निकेल। प्रतिचुंबकीय का उदाहरण है बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, हवा, जल, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर टॉपिक है वैज्ञानिक उदाहरण। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है नदी में तैरना, बंदूक चलने पर पीछे धक्का देना, नाव का चलना, रॉकेट का होना। ये सभी न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण बॉल कैच करते समय हाथ को पीछे खींचना, कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर चोट लगना, कराटे में टाइल्स का एक साथ तोड़ना, मुक्केबाजी में पंच के प्रभाव को कम करने के लिए सिर को पीछे की ओर ले जाना, गाड़ी में स्प्रिंग का प्रयोग। ये सारे न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है तथा दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। संवेग संरक्षण का उदाहरण है रॉकेट का नोदन और बंदूक का प्रतिक्षेपण। घर्षण का उदाहरण है सीधा खड़ा होना, जमीन पर चलना, बारों में ब्रेक लगना, पेपर या ब्लैक बोर्ड पर लिखना। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है हम सब का पृथ्वी पर बंधे होना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ग्रह तथा उपग्रहों का घूमना, सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा का आना। केपलर के नियम का उदाहरण है ग्रहों का अपने पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमना। ग्रह जब सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग घट जाता है। सूर्य से अधिक दूर होने पर ग्रहों का परिक्रमण काल अधिक होता है। अब पृष्ठ तनाव का उदाहरण है सुई का पानी पर तैरना, जल की बूंदों का गोल होना, साबुन के घोल में बुलबुला का बनना, शेविंग ब्रश का जल से निकालने पर बाल आपस में चिपक जाना, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, पानी में के गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़कने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छर के लार्वा डूब जाते हैं। केशिकत्व का उदाहरण है स्याही वाली कलम का चलना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर का कार्य करना और पौधों में जल का चढ़ना केशिकत्व का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है छत पर रखा हुआ पत्थर, कमानी, घड़ी की कमानी में संचित ऊर्जा, टंकी में एकत्रित पानी, खींचा हुआ धनुष और लपेटी हुई कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है बंदूक से निकली गोली, गतिशील हवा, झरने से गिरता पानी, चलती हुई रेलगाड़ी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का उदाहरण है चील का उड़ना। नेक्स्ट हमारा है 64 और नंबर टॉपिक और आखिरी टॉपिक है ये। अंतरिक्ष में वस्तु का भार होता है 0। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है।
ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान कम होता है, वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु का भार घटता है, केंद्र में वस्तु का भार शून्य हो जाता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, इसीलिए वस्तु का भार भी न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, अतः वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम होगा। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है, घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ता है। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेजी से घूर्णन करे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा और वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण से जाती है तो वस्तु का भार बढ़ता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर एक समान त्वरण से आती है तो वस्तु का भार घटता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भारहीनता का अनुभव होगा, अर्थात आभासी भार शून्य होगा। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा जीएस का टोटल 64 टॉपिक समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।